हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में आपका स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर पढ़ने से पहले हमें नंबर के बारे में जानना जरूरी है। तो नंबर किसे कहते हैं, नंबर क्या होता है, नंबर के बारे में पूरा डिटेल एक मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके उस वीडियो को। आइए हम शुरू करते हैं। रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर के अंदर आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में एक टर्म आता है एल्गोरिथम। सबसे पहले हम उसको जानेंगे, एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम फ्रेंड्स, एल्गोरिथम को समझने का एक आसान तरीका है। अगर मुझे कहीं जाना हो और मुझे बता दिया गया हो कि आपको वहां जाने के लिए पहले राइट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, फिर क्या करना है, सीधा जाइएगा आप, तो आपको वो स्थान मिल जाएगा। दैट मीन्स आपको पहले से बता दिया गया हो कि आपको यहाँ पहुंचने के लिए ऐसे ऐसे, फिर ऐसे जाइएगा तो आपको यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब प्री। इसी को तो हम कहते हैं एल्गोरिथम। अब आता है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो भाग देने के विधि को ही तो डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। भाग देने का तरीका, भाग क्या होता है जी, 5 से हमको 10 में भाग देना है, तो 5 टू जा 10। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे उसका रिमाइंडर लिख देते हैं। ये तो मुझे पहले से पता है। तो जो मुझे पहले से पता हो उसको एल्गोरिथम कहते हैं, और डिवाइड करना हो तो डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। अब डिवीजन एल्गोरिथम आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड साहब जो डिवीजन एल्गोरिथम दिए हैं उसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कह देंगे। उसे हम क्या कह देंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कह देंगे। अब आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ निकालना, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। एचसीएफ निकालना, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने पहले पढ़ा था एचसीएफ कैसे निकालते थे। 6 और 8 का एचसीएफ निकालना होता था तो 6 का फैक्टर लिखते थे 1 2 3 6। 8 का फैक्टर लिखते थे 1 2 4 8। अब क्या हो गया जी, ये तो हो गया फैक्टर्स। अब क्या आता है, कॉमन फैक्टर। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है जी, ये दोनों कॉमन आ रहा है। और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये दोनों कॉमन आ गया आपको। कॉमन आने के बाद क्या कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस दोनों में भी आपको देखना है हाईएस्ट कौन है। हाईएस्ट कौन है जी, हाईएस्ट 2 है। तो यही आपका हो गया क्या, 6 और 8 का एचसीएफ हो गया कितना, 2 हो गया। यही तो आंसर हो गया, यही ऐसे निकालते थे। लेकिन अब हमें कहा गया है कि आपको डिवीजन के मेथड से क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो चलिए देखते हैं डिवीजन के मेथड से कैसे निकालते हैं। आइए अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ निकालते हैं। तो वही 6 और 8 का एचसीएफ निकालते हैं हम किसके मदद से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से। तो 6 का हम क्या करेंगे, 8 में डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 8 बड़ा है और 6 छोटा है। तो 6 1 जा 6, 2 2 3 जा 6, कट गया, मतलब 0 आ गया। तो यूक्लिड साहब बोलते हैं कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका जो डिवीजर होगा, उसका जो भाजक होगा, वही क्या कहलाएगा जी, वही कहलाएगा आपको एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 6 and 8 इज इक्वल टू 2। 6 और 8 का एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। तो यूक्लिड साहब कहते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड साहब क्या कहते हैं जी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, वही तो है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही तो बोल रहा है। यहां a क्या हो गया जी, a हो गया आपको डिवाइडेंड, डिवाइडेंड हो गया, भाज्य हो गया, ये हो गया आपको भाजक, ये हो गया आपको भागफल, और ये हो गया शेष, है ना। भाजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भाजक को इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
क्वोटेंट बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो वही तो बोल रहा है, ए को हम मान लिए डिवाइडेंड, बी को हम मान लिए क्वोटेंट, बी को मान लिए डिविजर, और क्यू को क्वोटेंट और आर को रिमाइंडर। यही बोल रहा है ना, यही तो बोल रहे हैं कि यदि हम इस दोनों को गुना करें और रिमाइंडर को जोड़ दें तो हमको ये पता चल जाएगा, है ना। यही अब एक टर्म आता है कि रिमाइंडर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, है ना। और ये जो आप देख रहे हैं डिविजर जो देख रहे हैं आप, ये डिविजर से हमेशा क्या होगा, क्वोटेंट सॉरी रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा। डिविजर को क्या माने थे हम, डिविजर को बी बोले थे, तो बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r जिसमें क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और b से छोटा होगा, है ना। मतलब डिविजर से हमेशा छोटा होगा। आइए अब सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ 135 एंड 225। दैट मींस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हमें एचसीएफ निकालना है, किसका किसका जी, 135 और 225 का। तो 135, 135 एंड 225 में बड़ा कौन, बड़ा 225। तो 225 में हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, किससे लगाएंगे, 135 से लगाएंगे। तो 135 से 225 में आप डिवाइड कीजिए, तो 135 बन जा 135। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा जी, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे 2 में से 3 नहीं जाएगा तो हम एक कैरी लेंगे, 12 में से 3 जाएगा तो 9, अब यहाँ 0 हो गया, कट गया। अब 90 बचा, अब 90 ये पूरा नहीं काट सका तो अब क्या करेगा, ये इसको काटेगा, है ना। 135 अब यहाँ आएगा, 90 1 जा 90, 45। अब 45 से क्या होगा, हम 90 में जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम क्या करेंगे, रिपीट करते रहेंगे। अब 45 2 जा 90, कट गया, दैट मींस यहाँ 0 आ गया। और क्या यूक्लिड साहब कहते हैं, जब तक 0 नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं है, और जब 0 आ गया, जब 0 आ गया तो 0 वाला ही क्या होगा, डिवीजन क्या कहलाएगा जी, एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45, आंसर आया समझ में। अब दो और क्वेश्चन है इससे, इसी से मिलता जुलता, जिसे आपको बनाना है और कमेंट में बताना है। अगर समझ में नहीं आए तो हमें फिर से पूछना है। अब आते हैं हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। क्या बोल रहा है जी, दर्शाने बोल रहा है, सो दैट a इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, 6q + 1, 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, यही बोल रहा है। क्या बोल रहा है जी, इतना बोल रहा है निकालने के लिए। और a क्या है, a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम मान लेते हैं, लेट a इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्या मान लिए, पॉजिटिव ऑड सम पूर्णांक है, कोई धनात्मक सम पूर्णांक है, हम मान लिए। अब देखिए, जब a पॉजिटिव धन सम पूर्णांक है तो a इज इक्वल टू क्या होता है, bq + r होता है। और b का मान हमको पता है, b बराबर दिया हुआ है 6, b बराबर 6 है। जब b बराबर 6 है तो r बराबर क्या होगा जी, r बराबर 1 0 1 2 3 4 5 होगा, इतना होगा। तो रिमाइंडर इतना होगा, तो रिमाइंडर इतना आएगा। तो हम क्या करेंगे, b से a में भाग लगाएंगे, b है 6, है ना, तो भाग लगाएंगे। तो हम लिखेंगे एक पॉइंट कि वी नो इफ, अगर a इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर then
रिमाइंडर इज ऑल्सो ए ऑड इंटीजर। क्यों होगा जी? क्योंकि अगर एक बात बताइए, अगर हम 5 में भाग लगाते हैं 2 से, है ना, 5 क्या है? ऑड इंटीजर है, तो 2 2 2 जा 4, यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या आता है? 1। 1 क्या है? 1 एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इसलिए बोला गया है अगर ए क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो क्या होगा जी? रिमाइंडर भी एक ऑड इंटीजर होगा। जब रिमाइंडर ऑड इंटीजर होगा तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b के जगह पे 6 है, 6 प्लस 0 तो नहीं होगा, 1 होगा, और क्या हो सकता है? 2 नहीं होगा, प्लस 3 हो सकता है, और क्या होगा जी? 6 प्लस 5 होगा। यही तो प्रूव करना था। हो गया? यही तो प्रूव करना था हमें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ पैरेड। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns of in which they can march? तो क्या बोल रहा है कि एक 616 मेंबर्स के आर्मी के टुकड़ी को एक बैंड 32 मेंबर वाले बैंड के पीछे में चलना है, तो हाईएस्ट कितने कॉलम बन सकते हैं, है ना? तो आइए अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 32 616 का 32 बन जा 32, कितना बचेगा जी? 9 2, अब क्या आया? 6, अब 32 9 जा लगाएंगे 30 18 रेस्ट 1 9 3 जा 27 27 प्लस 1 28। अब क्या हो जाएगा जी? 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, ये सब कट गया, है ना? अब 8 से 32 में लगाएंगे, भागा लगाएंगे, 8 4 जा 32, 0 आ गया। अब जब 0 आ गया तो 0 वाला ही डिवीजर क्या कहलाता है? 0 वाला ही डिवीजर कहलाता है एचसीएफ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा जी? 8 हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, है ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा? 8। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। m के लिए बोल रहा है a square, so that क्या बोल रहा है जी? so that a square is equal to 3m और 3m plus 1, यही बोल रहा है 3m और 3m1 plus 3m plus 1। we know that a is equal to bq plus r where a is a positive integer। जहां a क्या है जी? एक पॉजिटिव इंटीजर है, और b बराबर क्या दिया हुआ है? b बराबर दिया हुआ है 3, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 1 2। अब आइए चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 3q प्लस r होगा। तो r की जगह पे हम क्या सब ले सकते हैं? r की जगह ले सकते हैं 0 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अब दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे। a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 0 का होल स्क्वायर और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा जी। इतना हो गया। अब देखते हैं a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर, सॉरी 9q स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q प्लस 1 और a प्लस b का होल स्क्वायर 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12q प्लस 2 2 जा
4 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, इस सब में यदि हम 3 कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर, और इसमें भी 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 होगा। अब इसमें आ जाइए, इसमें हम लेते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4q, अब यहां 4 हो जाएगा, होगा ना जी। अब देखिए, अगर हम इफ m इज इक्वल टू हम मान ले 3q स्क्वायर प्लस 2q, और क्या मान ले 3q स्क्वायर प्लस 4q, सॉरी यहां हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इसमें हम एक और कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें कॉमन ले लेंगे 3 प्लस 1 तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 4q प्लस 1। इतना को यदि हम m मान ले तो क्या हो जाएगा जी, m बराबर क्या, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3, इतना बराबर क्या है 3q प्लस 3q स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा m मान लेंगे तो 3m हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा, होगा जी। यही तो हमें प्रूव करना था, a स्क्वायर बराबर क्या होगा 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, यही प्रूव करना था, हो गया। अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन है जिसे आपको करना है, यदि कोई दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कैसा लगा, और प्लीज अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। थैंक यू।